आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा में चल रही शिव पुराण कथा के 8वें दिन कथावाचक पंडित नवीन शास्त्री नौटियाल ने बताया कि भगवान शिव जिनका न आदि है न अंत, उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। शिव महापुराण और अन्य पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अधर्म का सर्वनाश करने के लिए रुद्र अवतार और अंश अवतार लिए है। रुद्र शब्द का अर्थ होता है अति भयानक या एक आंधी, दुख का और आपत्ति का संहार, और शत्रु के सामने भयानक क्रोधी रूप लेकर उन्हें रुलाने के कारण शिव का एक नाम रुद्र है। धार्मिक ग्रंथों में रुद्र परमेश्वरः जगत सृष्टा रुद्र कहकर भगवान शिव को परमात्मा माना गया है। यजुर्वेद का रुद्र अध्याय भगवान शिव के रुद्र रूप को ही समर्पित है। भगवान शिव के ये रुद्र अवतार अति भयानक और महाशक्तिशाली हैं। नौटियाल जी ने बताया कि भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार है और 19 अंश अवतार है। शिव पुराण के अनुसार जब राक्षसों ने देवताओं का राज्य अमरावतीपुरी पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया, पश्चात सभी देवताओं ने अपना राज्य छोड़कर उनके पिता महर्षि कश्यप आश्रम में जाकर उनकी भेंट ली। देवताओं ने महर्षि कश्यप को राक्षसों का कृत्य बताया। ये सुन महर्षि कश्यप क्रोधित हो गए और देवताओं को इसका समाधान निकालने का आश्वासन देकर वे काशीपुरी चले गए। महर्षि कश्यप भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। देवताओं के समस्या के समाधान के लिए उन्होंने काशीपुरी में भगवान शिव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने की इच्छा बताई। महर्षि कश्यप ने भगवान शिव को असुरों का कृत्य बताया। भगवान शिव ने देवताओं के कष्ट का निवारण करने के लिए महर्षि कश्यप पुत्रों के रूप में अवतार लेने का वरदान दिया, जिसके कुछ समय पश्चात महर्षि कश्यप की पत्नी सुरभि के गर्भ से भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतारों का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप की पत्नी सुरभि ने कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुध्य, शंभु, चंड और भव नाम के 11 या एकादश रुद्र अवतारों को जन्म दिया। भगवान शिव के ये रुद्र अवतार अति बलशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने राक्षसों को पराजित कर देवताओं को उनका राज्य पुनः लौटाया। भगवान शिव के इन रुद्र अवतारों की वजह से संपूर्ण जगत शिव में हो गया। इस दौरान राजीव कुमार दिल्ली वाले, रमेश चंद्र गुप्ता, दीपक बंसल, मन्नत बंसल, सौरभ अग्रवाल, चंद्रकांता, नीतू अग्रवाल, मुक्ता अग्रवाल, गौरव वर्मा, जागेश्वर प्रसाद गोयल, विजय चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए अमरोहा से हमारे विशेष सहयोगी समीर खंडेलवाल। बंधन में नहीं बांधना चाहता, मैं उसे संसार में दोबारा नहीं लाना चाहता हूँ। आपने भागवत में जड़ भरत की कथा सुनी होगी। पहले जड़ भरत थे, फिर दुष्यंत पुत्र भरत हुए, मृग में तृष्णा हुई, अगला जन्म मृग का हुआ। पर संत का धर्म था, अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत नहीं भूला। उस मृग रूप में भी भगवान की उपासना की और फिर अगले जन्म में भरत रूप से पैदा, जिसके नाम से आज भारत पड़ता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी सेवा करने वाली, मेरे शरण में आने वाला जीव जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाए और मेरे धाम को छोड़ जाए। मैं ये नहीं चाहता। बोले फिर सेठ जी को 10 गुना धन का आशीर्वाद क्यों दिया? बोले सेठ जी की भगत मेरे प्रति कोई आस्था नहीं, मेरे प्रति कोई, इसलिए 10 गुना संपत्ति दी कि जब संपत्ति आएगी उसके अंदर विकार पैदा होंगे। जब वो विकार में अनेक भयंकर भयंकर व्यसनों में फंस जाएगा, उसे जुआ का व्यसन हो जाएगा, उसे वैश्यागमन की आदत पड़ जाएगी, उसे धन लुटाने की आदत पड़ जाएगी। और जब एक दिन वह मेरे पास आएगा तो उसे मेरा धाम नहीं मिलेगा। इतना पुण्यशाली है कि आपका धन श्री शिव महापुराण की कथा में लगा है, और जो धन शिव पुराण की कथा में लगता है वह धन कोटि गुना वृद्धि करता है। उसके वंश में धर्म आत्मा पुत्र जन्म लेते हैं। वो सदैव शिव जी का भक्त होता है, उसे सदैव शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए नारद जी कहते हैं, प्रभु आप बड़े मायावी। आज आप इस पुराण को सुने, धनिक लोगों का दिया हुआ दान है, जिससे हम आप शिव पुराण की दिव्य कथा सुन रहे हैं। उन दान दाताओं का दिया हुआ दान है, जिससे आप शिव जी के सामने बैठ करके शिव महापुराण
की कथा सुन रही। मेरी प्यास भी उन दानदाताओं को